Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AOM1 ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट नोट्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो AOM1 में पूछे जाते हैं, तो आप इन पॉइंट्स के लिए ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। आप चाहें तो इन पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं या कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने भी अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और वो अभी रिवीजन के फेज़ में हैं, वो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस के ज़रूर आंसर दें। इससे वो अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि उनके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स छूट रहे हैं और किन पॉइंट्स पे उन्हें अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कुछ आगे के शॉर्ट नोट के पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपके सामने, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। तो आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं 8 to 9 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको किसी भी 5 क्वेश्चन को करना होता है। वहाँ पर आपको करने होते हैं 3 या 400 वर्ड्स में आप उनके आंसर्स देने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फैक्टर्स वन शुड कीप इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग द साइट फॉर द ऑफिस लोकेशन। ऑफिस लोकेशन के लिए साइट को सेलेक्ट करते वक्त कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, आपको उसे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस वेरियस फैक्टर्स विच डिटरमाइन द ऑफिस मैकेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 differentiate between centralized and decentralized purchase of stationery. State the procedure involved in the purchase of office stationery। important क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन। जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन हम एक साथ लेकर के आए हैं, ताकि आप इजीली इन क्वेश्चंस को एक जगह सॉल्व कर पाएँ। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क के कंप्यूटराइजेशन के आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। कई बार 5 पॉइंट्स पूछे जाते हैं, 5 पॉइंट्स एडवांटेजेस के, 5 पॉइंट्स डिसएडवांटेजेस के। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉर्म्स। फॉर्म्स को यूज़ करने का क्या एडवांटेज है। स्टेट द प्रिंसिपल्स दैट आर टू बी फॉलोड वाइल डिज़ाइनिंग ऑफिस फॉर्म्स। और ऑफिस फॉर्म को डिज़ाइन करते वक्त कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, उन्हें भी आपको यहाँ पर स्टेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडेक्सिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइलिंग एंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। इसे आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है ओरल कम्युनिकेशन इंश्योर्स स्पीडी एक्शन इन द ऑफिस। ये एक स्टेटमेंट है जिस पे आपको कमेंट करना है, फिर आपको बताना है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डिस्कस द इसेंशियल्स ऑफ अ गुड फाइलिंग सिस्टम इन अ मॉडर्न ऑफिस। यह इस तरीके से पूछा जा सकता है कि स्टेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइलिंग एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ फाइलिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफरेंशिएट बिटवीन इनवर्ड मेल एंड आउटवर्ड मेल। इनवर्ड मेल और आउटवर्ड मेल में आपको डिफरेंशिएट करना है, और ये जो क्वेश्चन है वो इतना बड़ा नहीं पूछा जाता है। हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स ऐड किए हैं। एक पॉइंट है कि एक्सप्लेन द स्टेजेस इन द डिस्पैच ऑफ आउटवर्ड मेल। आउटवर्ड मेल के डिस्पैच में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं उसे एक्सप्लेन कीजिए। एक पॉइंट ये है कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर दैट शुड बी फॉलोड फॉर इफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ इनवर्ड मेल इन ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, और ये है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑफिस सर्विसेज। ऑफिस सर्विसेज के सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना होगा। फिर स्टेट करना है इन दोनों के मेरिट्स को। पूछा ये भी जा सकता है कि सेंट्रलाइजेशन के डीमेरिट्स क्या क्या हैं ऑफिस सर्विसेज के। तो आपको इन तीनों ही पॉइंट्स के लिए प्रिपेयर करना होगा, जो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मीन्ड बाय सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज से आप क्या समझते हैं एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर के क्या इम्पोर्टेंस है, और फिर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि एंड डिस्कस एनी टू वेलफेयर बेनिफिट्स दैट मे बी एक्सटेंडेड टू द ऑफिस स्टाफ। क्वेश्चंस यहाँ पर जो हम लेकर के आए हैं सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम पार्ट, यहाँ पर मैं 80 to 90% पार्ट की बात कर रही हूँ, वो आपका इन क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिस लेआउट। ऑफिस लेआउट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कीजिए, फिर प्रिंसिपल्स बताइए जो यूज़ करने चाहिए, जो प्रिंसिपल्स हैं डिज़ाइनिंग ऑफिस लेआउट के। ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से इनकी मार्किंग सिस्टम है कि 2 मार्क्स का आपको कॉन्सेप्ट पूछा जाता है और 8 मार्क्स में इसके प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 डिफाइन ऑफिस सुपरविजन, डिस्कस द रोल ऑफ ऑफिस सुपरवाइजर इन डेवलपिंग साउंड ह्यूमन रिलेशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक पॉइंट और जो पूछा जाता है वो ये है कि एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शंस ऑफ एन सुपरवाइज़र। एक सुपरवाइज़र के 5 फंक्शंस को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्क मैनेजमेंट मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट की क्या मीनिंग है, और इसके बाद हाउ डज ही हेल्प इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑफिस एम्प्लॉय। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 डिफाइन ऑफिस मैनेजमेंट, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस मैनेजर। सबसे पहले आपको 2 मार्क्स में ऑफिस मैनेजमेंट को डिस्कस करना है और 8 मार्क्स में फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस मैनेजर के फंक्शंस को यहाँ पर बताना होगा, उसे डिस्कस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिस सिस्टम्स, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ अ साउंड ऑफिस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्कस वेरियस फंक्शंस ऑफ अ मॉडर्न ऑफिस। मॉडर्न ऑफिस के वेरियस फंक्शंस आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि 300 to 400 वर्ड्स में आप इन्हें प्रिपेयर कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने इंडेक्सिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइलिंग एंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, और जिसे आपको यहाँ पर डिस्कस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज़ वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, इसको 2 मार्क्स में बताना है। इसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन कनेक्शन विथ वर्क सिंप्लीफिकेशन प्रोग्राम इन एन ऑफिस। तो ये 22 क्वेश्चंस थे हमारे पास AOM 1 के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप किसी और एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स के वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चैनल के वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्सेज़ का, आप उसमें से देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्सेज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको और भी किसी कोर्स का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।